नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो सेहत से संबंधित है। मेरे पास काफ़ी दिनों से कुछ सवाल आए हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। तो मुझे लगता है कि आज मैं उन सवालों का जवाब दे दूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि वज़न ज़्यादा हो गया है और वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको कम कैसे करें। तो इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इंसान का वज़न ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी परेशानी करता है और कम हो जाए तो भी परेशानी करता है। और क्योंकि यहाँ पे सवाल ज़्यादा है तो हम ज़्यादा से संबंधित बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वज़न ज़्यादा क्यों हो जाता है। वज़न ज़्यादा होने के कुछ रीज़न्स हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका जो थायराइड है वो बढ़ जाता है, तो थायराइड की वजह से भी बढ़ जाता है। अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें और नॉर्मल सेंस में, जनरल सेंस में समझने की कोशिश करें, तो वज़न का सीधा संबंध खाने के साथ है और पचाने के साथ है। कई लोग खाना कम खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे हो रहे हैं। कुछ लोग खाना ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपका शरीर खाने को किस तरीके से पचाता है, पाचन क्रिया। तो आप अगर ज़्यादा खा रहे हैं और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपकी जो शरीर में आपका जो एनर्जी है वो किसी न किसी रूप में जमा हो रही है, जैसे चर्बी के रूप में आपके शरीर में वो जो वज़न है बढ़ रहा है। वो जो एनर्जी है चर्बी के रूप में आपके शरीर में इकट्ठी हो रही है और वो मोटापा कहीं ना कहीं आपको मोटापे के तौर पे नज़र आ रही है। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि आप काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि आप को शौक़ है, आप चटपटा पसंद करते हैं, आपका सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खा तो रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं बिल्कुल भी, या चलना फिरना कुछ नहीं है। तो आपका वो चीज़ नहीं है, वो खाना ज़्यादा खाया जा रहा है और काम नहीं किया जा रहा है, या काम इतना है ही नहीं शारीरिक तौर पे, या आप खाना नॉर्मल खा रहे हो लेकिन आपकी जो बॉडी है, आप काम भी कर रहे हो थोड़ा सा लेकिन आपकी बॉडी फिर भी वो मतलब वज़न दिखा रही है, मतलब काफ़ी मोटापा शो हो रहा है। तो इसका क्या तरीका है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में एक बार बताऊं तो लोग एक गलती करते हैं, खाना खाने के बाद वो पानी पी लेते हैं। क्या होता है कि बॉडी जो होती है ना, बॉडी में एक फायर होती है, आग होती है जो कि आपके खाने को पचाती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आपको बहुत तेज़ भूख लगती है तो आपके पेट में एक गर्म एहसास आपने महसूस किया होगा। तो वो जो चीज़ होती है वो मेन उसको ही फायर बोलते हैं। तो अब जब आप खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद जब आपको बहुत तेज़ भूख लगती है, सबसे पहले तो आपको खाना तब खाना चाहिए जब आपको बहुत तेज़ भूख लगे। उसके बाद जब आप वो खाना खाते हो तो फिर वो चीज़ आपके बॉडी में खाना जाता है, वो उसमें आप किस किस्म का खाना खाते हो, वो एसिडिक नेचर का है, अल्कलाइन नेचर का है। उसके बाद फिर बॉडी उस किस्म के एंजाइम्स सिक्रीट करती है ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर सके। उसके बाद वो सब फर्दर प्रोसेस होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसमें पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद वो जो बॉडी एंजाइम्स सिक्रीट करती है, छोड़ती है ताकि खाने को पचाया जा सके, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। डाइल्यूट होने का मतलब जैसे कोई चीज़ गाढ़ी होती है, गाड़ी में आप पानी डाल दो, जैसे दारू होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें आप पानी डाल दो तो वो डाइल्यूट हो जाती है, उसका असर कम हो जाता है। कोई दवाई है, दवाई में आप पानी डाल दीजिए तो उसका असर कम हो जाता है, उसको डाइल्यूट डाइल्यूट करना बोलते हैं। तो अब उसका असर कम हो जाएगा तो वो खाना जो है आप पचने की बजाय सीधा इंटेस्टाइन में चले जाके उसका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन का मतलब यूँ समझ लीजिए सड़ता है वो, क्योंकि काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं बॉडी में, तो उसको वो टॉक्सिन्स में क्रिएट हो जाता है, वो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो सबसे बढ़िया ये है कि एक तो आपको खाने का टाइम सेट करना पड़ेगा कि आपको कि 2 टाइम खाना खाना है या जितने भी टाइम खाना खाना है, आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। उसी टाइम आपको खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न ये होता है कि जब इंसान की बॉडी में एक नेचुरल बॉडी क्लॉक होती है। जैसे आपको किसी भी टाइम आपने फिक्स कर लिया कि 9-10 बजे आप खाना खाते हो, या सुबह को या शाम को, तो उस टाइम आपको खाना खाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं खाना खाते हो, किसी दूसरे टाइम खाना खाते हो, तो बॉडी को समझ नहीं आता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि बॉडी भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलती है। जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हो, 9 बजे खाना खाते हो, तो 9 बजे बॉडी अपने आप तैयार रहेगी। वो जो
केमिकल्स है रिलीज़ करने के लिए, वो एंजाइम्स रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि बॉडी को पता है कि इस टाइम खाने का टाइम है तो बॉडी रिलीज़ करेगी, तो ये भी चीज़ होती है। तो एक तो खाने का टाइम सेट करना है, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य अस्त से पहले खाना खा लिया जाए। सूर्य अस्त मतलब सनसेट, सूरज ढलने से पहले। जब तक सूरज है तब तक ठीक है, उसके बाद खाना, उसके बाद आपको सॉलिड चीज़ कुछ नहीं खानी है। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, अगर कुछ इमरजेंसी की चीज़, इमरजेंसी है, कभी तबीयत ख़राब हो तो वो अलग बात है। मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ एक सामान्य तौर पे बोल रहा हूँ, जो कि इंसान स्वस्थ है, बिल्कुल सेहतमंद है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो ये इसमें कभी कभी मजबूरी हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पे जो बात मैं कर रहा हूँ वो आम तौर पे कर रहा हूँ। तो आम तौर पे क्या करना है आपको, आपको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपको खाना खा लेना है। आपको 2 टाइम खाना चाहिए वैसे ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप पे डिपेंड करता है 2 टाइम खाते हो, 3 टाइम खाते हो या 4 टाइम खाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको खाना तभी खाना है जब आपको भूख बहुत ज़्यादा लगे, सबसे पहली बात चीज़ है, क्योंकि भूख ज़्यादा लगेगी तभी डाइजेस्ट कर पाओगे। दूसरी चीज़ है, जब खाना खाते हो तो खाना थोड़ा खाना है। खाना जितनी भूख लग रही है उससे कम खाना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जितनी भूख लगती है उससे ज़्यादा ही खा लेते हैं। उनको लगता है कि बाद में भूख लगेगी, इससे बढ़िया भी खा लो। नहीं, आप क्या, ये समझो शरीर ना एक रबड़ के जैसे होता है। जो पेट है ना, रबड़ के जैसे समझ लो। जैसे रबड़ में जितना मर्जी डालते जाओगे तो वो वैसी फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। तो शरीर का ऐसे ही है, तुम जितनी भूख बढ़ा लो अपनी, उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तुम चाहो तो तुम्हारी भूख 2 रोटी पे भी टिक जाएगी, और चाहो तो जितनी चाहे तुम 20 रोटियों की या 25 रोटियों की तुम वो कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, तो तुम्हारी बॉडी उसके हिसाब से टिक जाएगी। तो ये तुमको डिसाइड करना है। तो तुम 2 रोटी खाओ, मतलब 2 रोटी खाओ या जितनी भी रोटी तुमको खानी है तुम कम खाओ, और पर ये समझ लो जितनी भूख हो उससे कम। क्योंकि अगर तुम जितनी भूख हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई बाल्टी है, अब बाल्टी में पूरी तुमने ऊपर तक भर के रख दी, तो तुम बाल्टी में पानी तुमने ऊपर तक भर दिया, तो तुम बाल्टी में कुछ और नहीं ना मतलब डाल सकते, क्योंकि तुमने पूरा ही फुल कर दिया। तो उसी तरीके से जैसे नहीं ये समझ लो कि जैसे मान लो सड़क है, सड़क पे अब वो पूरा का पूरा ट्रैफिक है, गाड़ियां भरी पड़ी हैं, तो गाड़ियां का मूवमेंट सही तरीके से नहीं ना हो पाएगा। तो अगर गाड़ी सड़क पे गाड़ियां कम है तो गाड़ी आसानी से आ जा सकती हैं, बहुत ईजिली स्मूथली। लेकिन उसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा गाड़ियां हो जाएंगी तो वो ढंग से ट्रैफिक जाम लग जाएगा। इसी तरीके से बॉडी का है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा खाना खा लोगे तो वो पचेगा ही नहीं, और उसके बाद तुम पानी भी पी लोगे, पानी पीने के बाद वो खाना अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, और जो खाना सड़ता है वो बाद में चर्बी के रूप में इकट्ठा होने लग जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खाना कम खाओ, और जितनी भूख लगी है उससे कम खाना खाना है, और पानी 1 घंटे के बाद पीना है। अगर प्यास लग रही हो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी पी लिया, 1-2 घूंट पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 गिलास 2 गिलास भर के पानी पीना है। कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हो सके 1 घंटे के बाद ही पानी पी लो। और जितना, और एक चीज़ और है कि ये जो इंसान ना, ज़्यादातर हम गलती करते हैं, हम स्वाद लेके खाते हैं। जितना आप चीज़ में स्वाद लोगे उतना और ज़्यादा खाने का मन करेगा, दिल करेगा। तो आप खाने को ना इस तरीके से खाओ कि आपको सिर्फ खाना एज ए दवाई के तौर पे खाना है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो लोग खाने को दवाई के तौर पे खाते हैं तो उनको कभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खाने में वो सब तत्व होते हैं जो कि इंसान को स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो लोग, जिनको सेंस नहीं है कि खाना जो होता है वो स्वाद के लिए नहीं होता है, वो ज़िंदगी के लिए, वो एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है, तो वो ये गलती कर लेते हैं अज्ञानता की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी स्वाद लेके नहीं खाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वाद लेके खाते हो तो सबसे पहले उन चीज़ों को छोड़ दें जिन चीज़ों से आपको स्वाद आता है। मतलब आप एक लिस्ट बना लें जिनको लगता है कि यार ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा पसंद है वहाँ पे हमारा सेल्फ कंट्रोल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो उन चीज़ों को कोशिश करें ना ही इस्तेमाल करें। हाँ, कभी कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, खुश हो, और आप खाना चाहते हो कुछ अपनी पसंद का, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको आम तौर पे इस्तेमाल ना करें। और जब भी आप खुश भी होते हो तब भी आप ये समझो कि इसकी आदत डल जाएगी। तो जब आप
मतलब जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं उसमें स्वाद कम करना है आपको। मतलब जैसे चटपटा खाते हो तो उसमें नमक मिर्च कम करो, या कुछ भी है आपको ऑयली फूड पसंद है तो ऑयली कम करो। मतलब उसमें से स्वाद अगर कम हो जाएगा, फीकापन आ जाएगा, तो आपका अंदर से ही दिल नहीं करेगा खाने का। तो ये एक मेन चीज़ है, स्वाद लेना बंद करो। दूसरी चीज़ है कि बॉडी जो होती है उस वो जब खाना तो खा लिया, उसका केमिकल्स रेगुलेशंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप क्या इंसान सोचते हो कि यार पेट भर के खाओ और ज़बरदस्त एक्सरसाइज करो। देखिए एक्सरसाइज आपकी बॉडी को ना टोन कर सकती है, आपकी बॉडी का वज़न नहीं कम करती है, क्योंकि हम इतना खाना खा लेते हैं तो उस खाने की जो कैलोरीज बनती हैं, वो जो ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है, उसको बर्न इजीली नहीं किया जा सकता। तो हाँ, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी इस ताकत के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे वज़न के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब बॉडी अपनी मतलब कि बड़ी बनाना चाहते हैं अपने आप को थोड़ा, मतलब जैसे आपके शरीर है, आपके कोई अंग हैं, जैसे लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो अपने किसी खास अंग को उभारना चाहते हैं, तो वो अलग बात है, उसके लिए एक्सरसाइज अलग तौर पे काम करती है। लेकिन मेन चीज़ ये समझ लो, आपको एक्सरसाइज के साथ साथ खाने को कम करना ही करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस क्यों होती है? एक्सरसाइज इस वजह से इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आपने खाना तो खा लिया, अब आपकी जो बॉडी होती है वो केमिकल्स का रेगुलेशन ठीक से नहीं होगा। जैसे मैंने शुरू में बोला था, थायराइड बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो ये इंसान ने अपना लाइफस्टाइल इस तरीके से बना लिया है कि वो कुछ काम वगैरह ज़्यादा फिजिकल काम नहीं करते हैं। जैसे घर के भी काम कर लिए, सफाई कर लिए, कपड़े धो लिए, ये कोई फिजिकल काम में नहीं आते। फिजिकल काम में आप इनको तभी समझें जब आप इनमें, जब आपका कुछ दिल की धड़कन बढ़ रही हो, जिसको कहते हैं ना कार्डियो एक्सरसाइज, मतलब वो जिसमें आपका पसीना निकले कम से कम। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें पसीना निकले तो उसको ही आप एक्सरसाइज समझो। नहीं तो जैसे प्राणायाम की मैं बातें करता हूँ, लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, असल में प्राणायाम बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सही है, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते, वो कुछ ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकते, तो वो कम से कम कुछ ना से तो कुछ ही बेहतर होता है। तो आप शांति से बैठ के गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। और कपालभाति होता है कि एक्सरसाइज, आप देखिएगा उसको यूट्यूब पे, अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कपालभाति एक्सरसाइज होता है, उसमें क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से सांस लेना और छोड़ना होता है। तो आप ना दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी देखा करें जिस पे कि ये जो है सेहत से संबंधित या योगा से संबंधित वो वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि सब कुछ मैं एक वीडियो में तो नहीं कंप्लीट आपको बता पाऊँगा, क्योंकि लोगों ने इस पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। उनके चैनल्स, डेडिकेटेड चैनल्स हैं सेहत को संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, तो कम से कम जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि आयुर्वेद क्या कहता है वज़न घटाने के लिए, और कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ये ज़रूर अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत से मतलब समझदार लोग हैं आयुर्वेद, और बहुत सी ऐसे चैनल्स हैं, अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको कम से कम आधा घंटा पैदल ज़रूर चलना चाहिए। देखो, अगर आप स्वस्थ हो, चल सकते हो, तो आधा घंटा तो आपको ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि अगर आधे घंटा आप चलोगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और आप बहुत बीमारियों से बच जाओगे। और तो ये चीज़, और दूध एक मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जैसे दूध होता है ना, और ये चावल होते हैं, ये भी वज़न को बढ़ाते हैं। तो आप दूध और चावल को बहुत कम कर दें, और बॉडी में जो होता है कि जितने भी न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स, इनकी मात्रा को आपने रखना है। मतलब विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों का संतुलन ही नहीं बना पाए, देखो कम हो गई तो भी मुसीबत हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो भी मुसीबत हो जाएगी। तो आपको थोड़ा ना इस चीज़ में थोड़ी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, दूसरे चैनल्स देखने पड़ेंगे, वीडियोस देखा करो, आर्टिकल्स पढ़ा करो सेहत से संबंधित। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं, एक तो खाना कम करो, जितनी भूख होती है उससे कम खाओ। दूसरी बात है, पानी 1 घंटे बाद पियो।
आधा घंटा कम से कम चला फिरा करो। और ना जब चलते फिरते हो तो अपनी सांसों को ना सिंक्रोनाइज किया करो, कोऑर्डिनेट किया करो। जैसे आपने एक कदम आगे लिया तो सांस अंदर लो, दूसरा कदम आगे लिया तो सांस बाहर, फिर एक कदम आगे सांस अंदर, फिर एक कदम बाहर सांस बाहर। तो इस तरीके से भी एक तरीके से आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। और ये नाक से लेनी है। नाक से लेने की वजह ये होती है कि जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो इतनी अफेक्टिव नहीं होती। जब नाक से सांस लेते हैं तो वो दिमाग से घूमते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ से वो आपके हर टिश्यूज़ में जाती है। नाक से जो नाक होती है, जो कुदरत ने इंसान को मुंह बनाया है, मुंह दिया है, वो खाने के पर्पज़ से है। और जो नाक है वो इस सांस लेने के पर्पज़ से है। ये चीज़ें जो, इस चीज़ को समझो आप। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस नाक से लिया करें और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। तो बस यही कहना चाहूँगा आप। और बाकी रही बात बीमारियों की वजह क्या होती है कि हम अंदर से जो खाना खाते हैं वो ठीक से पचा नहीं पाते। जिस दिन आपने खाना ठीक से पचाना शुरू कर दिया, आपकी चर्बी ख़त्म हो जाएगी, आपकी इतनी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि बीमारियां होती ही खाना ठीक से नहीं पचता। क्योंकि खाना ठीक से नहीं पचता तो वो आंव बनता है, आंव। इसको म्यूकस भी बोलते हैं अंग्रेज़ी में। और वो चिपचिपा पदार्थ होता है। तो वो बहुत ज़्यादा बनता है, इकट्ठा होता है। और वो जो नसों हैं, उसमें जो नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, उनमें जाके फंस जाता है सही से। फिर फ्लो ब्लॉकेजेस बहुत कुछ हो जाता है। तो वही गंदगी जो होती है वो और बीमारियों को जन्म देती है। तो दवाइयों पे फोकस करने से बेटर ये है कि आप थोड़ा अपने खाने को कंट्रोल करें। पानी खाने के बाद 1 घंटा तक पानी ना पिएं। मजबूरी हो तो पी लें थोड़ा सा। सूर्य अस्त से पहले पहले, सनसेट से पहले पहले खाना खाने की कोशिश करें। और सनराइज़ के बाद ही खाना खाएं। इस दौरान अगर पानी पीना चाहते हैं तो पानी पिएं। क्योंकि लीवर को ना आपको रेस्ट देना पड़ेगा। लीवर रेस्ट दोगे तो लीवर बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं, बहुत कुछ प्रोसेस करता है। और मैं एक आखिरी लाइन बोलूँगा, वो बहुत ध्यान की है, ये बात समझ लेना जब भी। क्योंकि कई लोगों का सेल्फ कंट्रोल टूटता है। ये जो भूख लगती है ना आपको, कई बार बहुत ज़्यादा भूख लगी, लेकिन भूख ना 10 मिनट के बाद ख़त्म हो जाती है। आपको 10 मिनट में ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब इतनी अंदर से आवाज़ें आएंगी, इंटेस्टाइन से गड़गड़ की आवाज़ आने लग जाएगी, आप थोड़ा सा परेशान होने लग जाओगे। तो लेकिन ये समझ लो, भूख ना मर जाती है। अब जैसे गरीब लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए, तो रात के मतलब कभी 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है कई लोगों को। तो क्या करते हैं, वो पानी पी के बस सो जाते हैं। कई बार तो पानी पियो ना पियो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता पानी से। भूख ने 10 मिनट बाद मर ही जाना होता है। 10-15 मिनट की भूख होती है। बेसिकली ये भूख क्या होता है कि पेट सिग्नल दे रहा होता है आपके माइंड को कि मुझे खाना दो, खाने की ज़रूरत है। और आप 15 मिनट तक वो सिग्नल जाता है माइंड को। और माइंड उस चीज़ को, अगर आप रिएक्ट नहीं करते हो तो पेट समझ जाता है कि मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो चर्बी इकट्ठी कर रखी होती है, तो उसको ही खाने के तौर पे इस्तेमाल करता है। क्योंकि ये जो चर्बी होती है ना, ये स्टोर्ड एनर्जी होती है जो कि बॉडी रिज़र्व करती है उस वक्त के लिए जब उसके पास खाना नहीं होगा। तो उस समय इसको इस्तेमाल करेगी। तो बस यही है कि आप ये समझ लो कि ये जो भूख है 10-15 मिनट बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और कोई ऐसा इशू नहीं है। और बाकी ज़्यादा खाने की आदत डालो ही मत, धीरे धीरे आदत ही कम कर लो और आपकी भूख ही कम पे टिक जाएगी। कोई सवाल हो तो मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।